डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग रूट लोकस कंस्ट्रक्शन में आज हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रूट लोकस का। हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला रूल सीख रहे थे, ठीक है, रूल्स पढ़ रहे थे इसके लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3, 4 और 5 को। रूल 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग रूल 3 पढ़ेंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। और मैं एक और बात बता दूं, एक और डाउट जो है ना, माइक्रो प्रोसेसर को लेकर के बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर माइक्रो कंट्रोलर वाला पार्ट क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो देखो, जब तक आप 8085 का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ लो, क्योंकि मैं कोई डायरेक्टली प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। तो पहले 8085 अच्छे से सीख लो कि सर इंटरफेसिंग क्या होता है, मेमोरी रीड क्या होता है, मेमोरी राइट क्या होता है, मेमोरी मैपिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। उसके बाद से हमारा जो कोई भी कोडिंग वोडिंग, हमारा जितना भी इंटरनल आर्किटेक्चर था, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जब अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, तो पहले 8085 बहुत कम टाइम बचा हुआ है, फिर हम लोग 8086 पढ़ लेंगे। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। डायरेक्ट अगर 8086 में पढ़ाना शुरू कर दूँ, और क्या है ना कि मैं 8085 अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ, तो दोनों का जो है ना अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो जब सीख ही रहो तो अच्छे से हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग परेशान नहीं हो। जिनको भी लग रहा है कि 8086 वाला टॉपिक कवर नहीं होगा, वो परेशान नहीं रहे, सब कुछ कवर होगा, ठीक है। बस आप अपने सिलेबस के अनुसार मिला करके पढ़ लीजिएगा कि सर आपके सिलेबस में क्या है। लेकिन अगर पूरे कंट्रोल सिस्टम की बात करोगे कि सीखना है, तो उसके अनुसार तो आप सीख ही रहे हो। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप नहीं सीख रहे हो, बिल्कुल ही सीख रहे हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और कंट्रोल सिस्टम के वीडियो लेक्चर जो है ना, कंप्लीट सिलेबस अपलोड होगा मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग EE और ECE के लिए, ठीक है, EE, ECE, EEE और IN ब्रांच के लिए, ठीक है। चारों ब्रांच के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा कंट्रोल सिस्टम का और हमारा माइक्रो प्रोसेसर का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। फिलहाल 3 पेपर हमारा जो कंप्लीट होगा। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग एक बार शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है थोड़ी। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग, रूल 3, ठीक। और आप लोगों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल दिया गया है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज है, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, अब रूल 3 में देखो क्या पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ P greater than Z, number of pole greater than number of Z, then total number of root locus, टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच जो होगा वो P के बराबर होगा, ठीक है। जब P ग्रेटर देन Z का केस बनेगा, रूट लोकस ब्रांच कितना होगा सर? P के बराबर होगा। अगर हमारे पास इफ़ Z ग्रेटर देन P, देन टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितना हो जाएगा सर? Z के बराबर हो जाएगा। जो भी बड़ा होगा उसके बराबर होगा। यानी कि अगर पोल ज़्यादा होगा पोल के बराबर होगा, जीरो ज़्यादा होगा जीरोज के बराबर हो जाएगा। अब देखो सर, इसके पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि सर हमारा रूट लोकस ब्रांच क्या होगा? पोल से शुरू होगा सर, जीरो पर टर्मिनेट करेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सर हमारा दो पोल के बीच में हमेशा रूट लोकस ब्रांच क्या होगा सर? बाहर की तरफ जाएगा। और दो जीरोज के बीच में हमेशा इनसाइड में आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। और हम लोग ये भी देखे थे कि सर आइडियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ जीरोज के बराबर है। अगर नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ जीरोज बराबर नहीं है, जितने कम है उतने हमारे इन्फिनिटी के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हम लोग मान के चलते हैं सर, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं सर। अगर मान लीजिए हमारे पास P ग्रेटर देन Z का केस बन रहा है, P इक्वल टू 3 दिया हुआ है, Z इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितना बनेगा सर? टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस, थोड़ा सा वेट करोगे आप कि रूट लोकस ब्रांच हमारा कैसे बोल दिए कि टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच हमारा 3 बनेगा। आपको मैं दिखाऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि सर एक हमारा 3 पोल है, P1 P2 P3, 2 जीरोज हैं, Z1 Z2, एक जीरोज नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक जीरोज हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है। रूट लोकस कहाँ से जाता है? पोल से जीरोज की तरफ जाता है, पोल से जीरोज की तरफ जाता है। कोई भी लोकेशन हो सकता है, एग्जैक्टली आप कोई भी ले सकते हो, वैसा नहीं है कि फिक्स होता है। हम लोग जानते नहीं है कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है, बस मान के चलते हैं कि एक पोल से एक जीरो की तरफ रूट लोकस जाता है, ठीक है। एक पोल से एक जीरो की तरफ जाता है, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर 2 तो हमारा दिख रहा है, एक हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है? लेकिन 3 ही होगा, 3 ही होगा, ये आपको कन्फर्म रहना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो आपके पास सर इफ़ Z ग्रेटर देन P है,
और आपके पास जेड का वैल्यू 3 है सर, पी का वैल्यू 2 है, तब क्या समझेंगे? फिर से हम लोग सेम चीज़, P1 P2, एक पोल इन्फिनिटी के ऊपर है सर, Z1 Z2 Z3, एक पोल से एक Z1 पे, एक पोल से एक जीरोज पे, एक हमारा इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएगा। रूट लोकस ब्रांच तो 3 ही होगा, टोटल ब्रांच तो हमारे पास 3 ही होगा सर, अभी भी टोटल ब्रांच हमारे पास 3 ही मिल रहा है। समझे कैसे हो रहा है ये चीज़? समझे? तो जो ज़्यादा होता है उतना ही हमारा ब्रांच हो जाएगा सर पोल या जीरोज में। ये चीज़ आपको अभी कंफर्म हो रहा होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है सर कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रांच द रूट लोकस हैव if the characteristic equation of the system is s into s plus 2 s plus 3 plus k s plus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। एक बात बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल से, या सॉरी हमारा डिनोमिनेटर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। ये हमारा CE का इक्वेशन होता है। हम लोग अगर यहाँ से इस इक्वेशन में s इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 3 कॉमन लें तो हमारा क्या बनेगा सर? 1 प्लस k बाई एस प्लस 1 k बाई एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस k इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? GSHS क्या निकल के आ जाएगा? बोलो, दोनों को कंपेयर करें, बोलो, दोनों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, चलो 1 1 ठीक है सर, ये भी 1 1 ठीक है, यानी कि GSHS का वैल्यू, क्योंकि हमको पता है ना सर ओपन लूप गेन के लिए हमारा क्या होता है सर? रूट लोकस ब्रांच हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पोल को हम लोग वेरी करा के, ठीक है, चलो के को वेरी करा के हम लोग पोल का लोकेशन अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो GSHS का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा सर? k बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। देखो सवाल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। चलो इसमें बताओ पोल कितना है सर? पोल 3 है। जीरोज कितना है सर? 1 है। टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितना निकल के आएगा सर? टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितना निकल के आएगा? ये हमारा सर 3 के बराबर हो जाएगा। बोलो किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट इसमें? नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर PDF की ज़रूरत होगा तो बोलोगे, PDF भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। रूल नंबर 4 पढ़ते हैं सर, रूल 4 पढ़ते हैं, रूल 4 पढ़ते हैं सर। रूल 4 में क्या बोल रहे हैं सर? चलो रूल 4 में हमारा जो है क्या बोल रहा है वो देखते हैं। लिखा हुआ है कि सर अगर कोई भी पॉइंट, ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस विल बी लाई एट रूट लोकस, कोई भी पॉइंट हमारा रियल एक्सिस के ऊपर, रूट लोकस के ऊपर कब लाई करेगा? एट रूट लोकस इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ zeros to RHS of this point, RHS of this point is odd number, is odd number। अब इसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब है सर कि कोई भी पॉइंट हमारे रियल एक्सिस के ऊपर, रूट लोकस के ऊपर तभी हम लोग बोल सकते हैं जब उसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज मिला करके ऑड हो। या खाली नंबर ऑफ पोल्स भी रहे तो वो भी हमारा ऑड नंबर में रहे, या खाली नंबर ऑफ जीरोज भी रहे तो भी ऑड नंबर में है, अगर दोनों मिला के भी रहे तभी वो ऑड नंबर में रहे। ठीक है, यही इसका कहने का मीनिंग है। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके समझा रहा हूँ। देखो मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक देखो, GS का वैल्यू दिया हुआ है सर k इंटू GSHS का, GS लिखे GSHS लिखे, बात से आपको समझना है कि ओपन लूप गेन दिया हुआ है, आपको हमेशा उस बात को कंसीडर करके चलना है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमेशा हमारा ही दिया रहता है, क्योंकि हमारे लिए आसान रहता है उसका एनालिसिस करना। ठीक है, S+1 S+10। अब सिंपल बताओ यहाँ पे
सिंपल बताओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखना हमको। पोल्स कितने हैं सर? 2 है, P1 एंड P2, ठीक है, -1 के ऊपर और -10 के ऊपर। जीरोज कितने हैं सर? 2 है, Z1 एंड Z2, यानी कि -2 और -5 के ऊपर है। यहाँ पे एक बात बताओ, पोल 2 है, जीरोज 2 है, तो रूट लोकस ब्रांच कितना होगा? सबसे पहला पॉइंट, रूट लोकस ब्रांच हमारे होंगे 2 होंगे, यानी कि हम लोग एक बोल सकते हैं सर कि P1 P2 से Z1 Z2 पे जाएगा कोई भी। अब देखो एक और चीज़, अब ये नहीं बोलेंगे कि सर -1 से -2 जाएगा, ऐसा नहीं है। -1 से -2 पे भी जा सकता है, -1 से -5 पे भी जा सकता है, किसी एक पे ही जाएगा। वो एग्जैक्ट पोल का लोकेशन हमको पता नहीं रहता है, लेकिन क्या दिखा सर कि पोल से हमेशा जीरोज की तरफ रूट लोकस जाता है, पोल से हमेशा जीरोज की तरफ रूट लोकस जाता है, ठीक है। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है कि सर हम लोग कब समझेंगे कि रूट लोकस हमारा जो है ना वो पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। उसके ऊपर भी आ रहे हैं हम, अपने सवाल के ऊपर भी आ रहे हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर, हमारे पास जो है पोल्स कहाँ पे है सर? -1 के ऊपर है। जीरोज कहाँ पे है सर? -2 के ऊपर है। एक जीरोज हमारे कहाँ पे है सर? -5 के ऊपर। एक पोल हमारे कहाँ पे है सर? -10 के ऊपर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सिंपल बताओ, एक बात बताओ, सिंपली बताओ आप लोग कि सर हम लोग कैसे बोलेंगे कि रूट लोकस हमारा कहाँ से कहाँ रहेगा। देखो हम लोग क्या बोले कि सर रूट लोकस हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा सर? पोल से जीरो की तरफ जाएगा, पोल से जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि एक पोल से जीरोज की तरफ जाएगा, ये हमारा एक रूट लोकस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक रूट लोकस होगा। लेकिन रूट लोकस बनेगा कब? देखो हम लोग -5 से पहले वाला देखें तो -5 के राइट साइड में क्या देख रहे हैं? हमारा 2 जीरोज एक पोल है, ऑड नंबर ऑफ पोल्स है ना, ऑड नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, यानी कि ये रूट लोकस का पार्ट होगा। जा मिट गया सर, वेट करो। देखो सिंपली हम लोग क्या समझेंगे कि सर हम लोग कैसे रूट लोकस ड्रॉ करेंगे कि कौन पॉइंट हमारा रियल एक्सिस के ऊपर, रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये हमारा रियल एक्सिस हो गया। देखो हम लोग क्या बोले थे कि सर -10 और -5 के बीच की बात करें तो -10 -5 के बीच के अगर राइट साइड में देखोगे, राइट साइड में देखोगे तो हमारे पास 2 जीरोज एक पोल है, यानी कि ये रूट लोकस में हमारा ये पॉइंट रहेगा सर। ये सारे पॉइंट रियल एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स बनेंगे -10 -5 के बीच में, ये सारे रूट लोकस के पार्ट होंगे। वजह क्या है? क्योंकि इसके राइट साइड में 1 2 3 हमारे पास रूट्स मिल रहे हैं, 2 पोल एक जीरोज मिल रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ हमारे पास पोल्स एंड जीरोज मिल रहे हैं। चलो -5 -2 के बीच में कोई भी पॉइंट लो रियल एक्सिस के ऊपर, तो इसके राइट साइड में 2 हमको एक जीरोज और एक पोल मिल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आ गए, तो हमारा ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा -5 से -2 के बीच में। -5 से -2 के बीच में हमारे पास रियल एक्सिस का वो पार्ट नहीं होगा सर। -2 -1 के बीच की बात करो, -1 -2 के बीच, -1 -2 के बीच की बात करो तो कोई भी पॉइंट लो, उसके राइट साइड में देखोगे तो आपके पास एक ही पोल मिल रहा है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे पोल मिल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी सर हमारा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये भी सर हमारा रूट लोकस का पार्ट होगा। यहाँ तो हम लोग ये समझ गए कि कौन सा जो रियल एक्सिस पे जो हमारे पास वैल्यू है वो रूट लोकस का पार्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये हम लोग सीखें। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि सर हमेशा जो है पोल से जीरोज की तरफ रूट लोकस ब्रांच जाता है, ओरिजिनेट होता है पोल से, टर्मिनेट होता है जीरोज पे, ये भी हम लोगों को पता है, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है, ठीक है, ये भी हम लोगों को पता है। तो ये भी हमारा हो गया, हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो आप एक चीज़ देखो कि 2 रूट लोकस बना कि नहीं, 2 रूट लोकस ब्रांच बना, एक हमारा -2 से -1 के बीच में, एक हमारा -10 से -5 के बीच में, 2 रूट लोकस ब्रांच बना कि नहीं बना। दूसरी चीज़ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर एक पोल से एक जीरोज की तरफ, एक पोल से एक जीरोज की तरफ, वही तो चीज़ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो सब कुछ अब धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कोई भी ब्रांच आपको रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि जितना पोल है उतना जीरोज है, तो कोई इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा सर। ये भी आपको समझ में आ गया कि कोई भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं रूल 4 के बारे में सर। अब क्या पढ़ते हैं? रूल 4, सॉरी रूल 5। क्या पढ़ते हैं सर? रूल 5 के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। क्लियर है? रूल 5 में हमारा क्या बोलता है वो हम लोग देखते हैं सर। क्लियर है? चलो रूल 5 के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रूल 5 में हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ P ग्रेटर देन Z है, पोल ग्रेटर देन Z, देन P माइनस Z branches will terminate
एट इन्फिनिटी क्या बोला है सर, अगर p माइनस जेड हमारे पास p ग्रेटर देन जेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर p माइनस जेड ब्रांच हमारा क्या होगा सर, इन्फिनिटी के ऊपर टर्मिनेट करेगा along a certain straight line which is called इसको क्या बोलते हैं सर, एसिम्पटोट्स। आप हमेशा सुनते होंगे सर कि एसिम्पटोट्स क्या होता है, एसिम्पटोट्स इसको बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सर कि हमारा जो रूट लोकस ब्रांच इन्फिनिटी को जाता है, देखो यहाँ तो ठीक है इन्फिनिटी को नहीं जा रहा है, अगर जो इन्फिनिटी को जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन के रास्ते से जाता है, वो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो वहीं इसमें बोला गया है कि अगर पोल का संख्या जीरो से ज़्यादा है तो हम लोग ये बोलेंगे कि पोल माइनस जीरो नंबर ऑफ हमारा लाइन कहाँ जाएगा सर, इन्फिनिटी को जाएगा। लेकिन वो इन्फिनिटी को जाएगा जो किसके साथ जाएगा, वो इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट्स। यानी कि हमारा बोला है कि p माइनस जेड ब्रांच विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी अलोंग ए सर्टेन स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। ठीक है, यानी कि जो रूट लोग जाएगा इन्फिनिटी पे, जिस स्ट्रेट लाइन के रास्ते से जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। क्योंकि देखो रूट लोग तो जाएगा तो एक रफली हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो किसी न किसी एंगल, किसी न किसी लाइन को पकड़ के जाएगा, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो अगर पोल की संख्या जीरो से ज़्यादा है तो पोल माइनस जीरो नंबर ऑफ ब्रांच हमारा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। और हमारा जो भी ब्रांच हमारा जो स्ट्रेट लाइन को पकड़ के जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू क्या होता है, पोल माइनस जीरोज। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है, पोल माइनस जीरोज होता है। कितना हमारा पोल है, कितना जीरोज है, उतना ही। अगर मान लो हमारे पास सिंपल सोचो, यहाँ पे इसी एग्जांपल्स में देखो, अगर यहाँ पे 3 पोल होता, 2 जीरोज होता, तो हम लोग बोलते P1 P2 P3 Z1 Z2। एक हमारा इन्फिनिटी पे चला गया, तो एक ब्रांच तो हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, पोल से जीरोज पे एक इन्फिनिटी पे जाएगा, लेकिन 2 तो हमारा यहीं पे रह गया, फाइनाइट में ही रह गया, लेकिन एक इन्फिनिटी पे जाएगा। वही ना बोला है ना, P माइनस जेड यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1 ब्रांच कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आपको क्लियर होगा, बस वेट करते रहो। चलो, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कोई पूछा तो बोलोगे पोल माइनस जीरोज होता है सर, पोल माइनस जीरोज होता है। ठीक है, अब बोलता है कि सर हमारा एसिम्पटोट्स जो बनेगा ना, कितना एंगल पे बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, कितना एंगल पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ निकालते हैं हम लोग, एंगल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2q + 1 बाई p माइनस जेड, 2q + 1 बाई p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने का फॉर्मूला है 2q + 1 बाई p माइनस जेड। अब देखो q का जो वैल्यू होता है वो होता है सर 0 से लेकर के 1 2 ... p माइनस जेड माइनस 1 तक होता है सर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अब देखो ये तो कंडीशन कब बना, जब हमारा पोल ग्रेटर देन जीरोज है। एक और कंडीशन बन सकता है, अगर हमारे पास जेड ग्रेटर देन पोल है, तब क्या बनेगा, देन जेड माइनस पी ब्रांचेज कम फ्रॉम infinity along a certain straight line called एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या आएगा सर, जेड माइनस पी आएगा, सेम फार्मूला। अब जो है ना यहाँ पे फिर से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा सर, 2q + 1 बाई जेड माइनस पी इंटू 180। क्यू का वैल्यू क्या होगा सर, 0 से लेके जेड माइनस पी माइनस 1 तक, या p माइनस जेड माइनस 1 तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बोलो।
तो हमारा सर रूल 5 में क्या बोल रहा है कि सर हमारे पास जो रूट लोकस है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो किसी न किसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ के जाएगा, जिस भी स्ट्रेट लाइन को पकड़ के जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसिम्पटोट्स बोलते हैं, उसको हम लोग एसिम्पटोट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि सर वो एसिम्पटोट्स कितना एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ, वो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म था, वो उसको भी निकालनी है। उसके बाद से ये भी पूछ देगा कि सर एसिम्पटोट्स हमारे रियल एक्सिस के ऊपर कहाँ कट करेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग क्या देखें कि सर हमारे पास रूट लोकस कहाँ कैसे इन्फिनिटी पे जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर वो रूट लोकस जो इन्फिनिटी पे जाएगा वो किस रास्ते से जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि उस रूट लोकस को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, ठीक है। यानी कि वो रूट लोकस को हम लोग क्या उसको उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। उसके बाद से वो एसिम्पटोट्स कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा रियल एक्सिस के साथ। अब देखो रूल नंबर 6 में आता है कि हमारा जो है रूल नंबर 6 में आता है कि वो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं रियल एक्सिस के ऊपर कट करेगा ना सर, बोलो कट करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सर द एसिम्पटोट्स कट द रियल एक्सिस एट ए पॉइंट this point is called सेंट्रोइड। ये एक सेमेस्टर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि सर सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रोइड क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर एसिम्पटोट्स रियल एक्सिस के ऊपर जिस भी पॉइंट को कट करेगा उसको सेंट्रोइड बोलते हैं सर। अब बात निकल के आती है कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रोइड का हमारा फॉर्मूला होता है रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। अब देखो समेशन जो करना है ना, रियल पार्ट ऑफ जितने पोल होंगे सारे, कॉम्प्लेक्स पोल होगा उसमें रियल पार्ट ही लेना है, कॉम्प्लेक्स जीरो जो होगा उसमें रियल पार्ट ही लेना है सिर्फ, ठीक है। समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोज के साथ। क्लियर है, यहाँ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रूल नंबर 6 तक का, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है समझ में आ गया कि रियल एक्सिस के ऊपर जहाँ पे एसिम्पटोट्स कट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। एसिम्पटोट्स किसको बोलते हैं, जो रूट लोकस को इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास सर GSHS दिया हुआ है K/S इंटू S+2 S+4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल कितना है सर, पोल कितना है 3 है सर, ठीक है। कौन कौन मान लो यहाँ पे P1 कुछ भी मान लो 0 मान लो, P2 -2 मान लो, P3 -4 मान लो, 3 पोल है हमारे पास सर -4। जीरोज कितना है, जीरोज जो है हमारे पास वो है 0, एक भी जीरोज नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमको यहाँ पे क्या आप सोचना है कि सर 3 पोल है P1 P2 P3, तो रूट लोकस ब्रांच तो जाएगा ना, लेकिन तीनों कहाँ पे जाएगा सर, इन्फिनिटी पे जाएगा, तीनों इन्फिनिटी पे जाएगा, पहले ही क्लियर हो गया। तो आपको जो एक और फार्मूला आप निकाले थे कि सर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा, P - Z यानी कि 3 - 0 यानी कि 3। समझ में आया ये, पहले भी आपको दिख गया है कि सर 3 ब्रांच हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा तो 3 स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ठीक है, 3 एंगल बनेगा, ये सब चीज़ समझ में आ रहा है ना, 3 एंगल बनाएगा ना, 3 ब्रांच इन्फिनिटी पे जाएगा, किसी एंगल के साथ तो बोला जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात निकल के आती है कि चौथा एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होता है सर। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला होता है 2q + 1/P - Z इंटू 180 डिग्री। q का वैल्यू क्या लेना है सर, 0 से लेकर के P - Z - 1 तक। तो P - Z कितना है सर, P - Z हमारा 3 है यानी कि 2 तक लेना है सर। ये ना होगा q का वैल्यू अलग अलग लेंगे, बोलो हमारा q क्या होगा, 0 से लेके 1 से लेके P - Z - 1 तक, यानी कि P - Z क्या है 3 है -1, यानी कि q का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 0 1 और ये 2,
ठीक है, वही लिखा हुआ है वहाँ पे। चलो अब अलग अलग क्यू के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। अगर हम लोग क्यू का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा एंगल क्या आएगा, इसको φ1 ले लो। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना आएगा सर, क्यू का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तब कितना आएगा, φ2 ले लो। क्यू का वैल्यू जब 2 पुट करोगे तब कितना आएगा, इसको φ2 φ1 φ0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है समझने के लिए। अगर हम लोग क्यू का वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आता है, 1/p माइनस जेड कितना है 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम लोग क्यू का वैल्यू 1 पुट करते हैं 3/3 इंटू 180 डिग्री कितना आ रहा है सर 180 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं 5/3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 300 डिग्री, ठीक है। 3 एंगल बनाएगा वो रियल एक्सिस के साथ, 3 हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा, कितना कितना एंगल के साथ, 60 डिग्री के साथ, 180 डिग्री के साथ, 300 डिग्री के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स पे निकालना सीख गए। अब बात करते हैं कि सर सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल। तो रियल पार्ट्स ऑफ पोल कितने हैं सर, 0 0 -2 -4 माइनस समेशन ऑफ 0 पार्ट, सॉरी इसको मिटा देते हैं ना, देखो क्या हो जाएंगे 0 -2 -4, ये तो 0 ही है। पोल कितना है सर 3 है, 0 कितना है 0, -6/3 यानी कि -2 आ गया सेंट्रोइड, ठीक है -2 आ गया सेंट्रोइड। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। जो भी सीखे हम लोग नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं सर, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं आज ही, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा सहूलियत होगा। देखो देखिए हमारे पास क्या है सर, 3 पोल है ना, कहाँ कहाँ पे सर, 0 -2 -4, 0 के ऊपर है, -2 के ऊपर है, -4 के ऊपर है, 0 -2 -4। अब एक बात बताओ, 0 और -2 के बीच में कोई रूट लोकस ब्रांच रहेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो है, वेट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0 और -2 के बीच में राइट साइड में देखोगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, इवन नंबर ऑफ सॉरी ऑड नंबर ऑफ क्या बन रहा है सर, पोल या 0 का लोकेशन। -4 -2 के बीच में देखोगे तो -2 -0 2 पोल मिल गया यानी कि इवन बन गया। तो -4 -2 के बीच में कोई भी पॉइंट हमारा रूट लोकस के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो रूट लोकस ब्रांच नहीं बनेगा। -4 से इधर बढ़ोगे इस साइड में, -4 से -5 किधर भी बढ़ोगे तो आपको मिलेगा ना, क्योंकि राइट साइड में तो 3 ही है, ऑड नंबर है, यानी कि राइट साइड में हमारे इन्फिनिटी तक रूट लोकस बन सकता है, ठीक है। रूट लोकस बना लिया, चलो यहाँ तक सही हो गया पहला काम। उसके बाद से क्या देखेंगे कि सर हमारा कितना ब्रांच इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। कितना ब्रांच इन्फिनिटी में जाएगा वो कौन बताएगा, एसिम्प्टोट्स बताएगा। लेकिन कितना एंगल के साथ जाएगा, हमारा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी निकल गया 60 डिग्री 180 डिग्री 300 डिग्री। लेकिन सेंट्रोइड क्या बताएगा, कहाँ पे वो रियल एक्सिस के ऊपर वो कट करेगा, कहाँ पे वो रियल एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तो -2 के ऊपर। चलो -2 के ऊपर वो कट कर दिया, लेकिन कितना कितना एंगल बनाएगा सर, एक बनाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री में कुछ ये एंगल हो गया, ठीक है। एक कितना बनाएगा सर हमारा 180 डिग्री, ये हमारा एक 180 डिग्री एंगल हो गया। एक कितना बनेगा 300 डिग्री, हमारा कुछ ये हो गया। 3 हमारा क्या बन गया, एसिम्प्टोट्स बन गया। चलो यहाँ तक सही है। और आपको पता है ना कि सर 3 जीरोज हमारे कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे है। तो एक हमारा तो दिख गया सर कि चलो ये रूट लोकस जा रहा है इधर ही, ये रूट लोकस इधर ही जा रहा है, किसके साथ चला गया, एसिम्प्टोट्स के साथ चला गया। यहाँ इन्फिनिटी के ऊपर कोई जीरोज है, यहाँ पे कोई जीरोज है। आपको पता है ना 2 पोल के बीच में हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होता है, तो यहाँ से हमारा जो है क्या चला जाएगा सर, यहाँ से चला जाएगा रूट लोकस। चलो पोल से ओरिजिनेट होता है, पोल से ओरिजिनेट हुआ पोल से यहाँ से ब्रेक करके ये कि हमारा इसके साथ जाएगा, एक हमारा ऊपर के रास्ते से चला जाएगा। यहाँ मान लेंगे सर हमारा यहाँ पे क्या है सर, जेड है, एक Z2 ले लो इसको, ये इन्फिनिटी के ऊपर है, ये Z1 है, ये हमारा Z3 है यहाँ पे इन्फिनिटी के ऊपर, एक हमारा रूट लोकस यहाँ चलेगा। अब देखो किसके साथ जा रहा है वो, एसिम्प्टोट्स के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एसिम्प्टोट्स के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद ये भी बताओ रूट लोकस जो है, ये हम लोग जो ये एरो दिखाए हैं, ये सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस है कि नहीं,
सिमेट्रिकल अबाउट, देखो ये भी हमारा ऊपर, ये भी नीचे, सिमेट्रिकल अबाउट ये पूरा रियल एक्सिस के ऊपर है, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस भी होता है, ठीक है। तो एक रफली समझ गए ना कि सर हमारा एसिम्पटोट्स क्या बताता है, सर स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री के साथ जा रहा है वो, ये क्या करेगा, रूट लोकस को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, रूट लोकस को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा। 3 जीरोज इन्फिनिटी पे थे तो 3 रूट लोकस बना, एक 2 और एक यहाँ से देखो, यहाँ भी हमारा एंगल गया ना 300 डिग्री वाला, उसके साथ ही हमारा रूट लोकस जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना था आपको, ठीक है। यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख लो, यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि सर द एसिम्पटोट्स इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, आपको दिखा अभी अबाउट रियल एक्सिस। दूसरा क्या लिख सकते हो, सेंट्रॉयड पॉइंट may or may not be ऑन रूट लोकस, आपको दिख भी रहा है सेंट्रॉयड पॉइंट हमारा रूट लोकस के बीच में थोड़ी आ रहा है, -2 के ऊपर आ रहा है, तो वो रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट एक मतलब रूल 5 तक हो गया। अब हम लोग को एग्जाम्पल्स करना है, 3-4 एग्जाम्पल्स कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका PDF की जरूरत होगा मेरे को मैसेज करोगे, इलेक्ट्रिकल जे फेसबुक पेज है elect.ae.je, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप जो भी डाउट होगा पूछोगे। देखो इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इनफ नोट्स है, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इनफ नोट्स है, ठीक है। बस आप कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, चैनल को शेयर करोगे, एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओगे। हम लोग चाहते हैं कि पूरे बिहार में अप्रॉक्स सारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे कवर हो जाए, ठीक है। अभी भी स्टूडेंट बहुत कम है, रिस्पॉन्स अच्छा है, स्टूडेंट कम है, ठीक है, बहुत कम लोग जान पा रहे हैं। तो हमारा यही काम है कि देखो हमारा कोई यहाँ पे पेड नहीं है, कुछ भी नहीं, पेड कोर्स भी हमारा सेम, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग के लिए जो भी स्टूडेंट्स नहीं परचेज कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग उसके लिए मतलब ये सोचे कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लाते हैं। तो ये सब आप ही सब लोगों के लिए, तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा लीजिए, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम तक हम लोग बहुत अच्छे फ्लो में आ जाएंगे। तो अगर 2 पेपर भी मैं रेडी करा दे रहा हूँ, तो 2 पेपर रेडी कराने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से रेडी करा रहा हूँ, और सिर्फ मेरा ही मेहनत है। तो आप लोग के बस इतना ही मेहनत है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, आप लोग के रिस्पांस के आधार पे ये वीडियो लेकर चल रहा है। तो अगर रिस्पांस और बेटर चाहते हो तो थोड़ा सा और बेटर रिस्पांस आप भी अपनी तरफ से दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।